गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान का राम इस भूतल पर क्यों आए और भगवान को इस भूतल पर क्यों आना पड़ता है। एक कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ये कह रहे हैं, जब हमारे इस भूतल पर अधिक पाप बढ़ता है, जब हमारे इस भूतल पर अधिक पापी लोग बढ़ जाते हैं, जब भार अधिक हो जाता है, तब तक भगवान को आना पड़ता है। एक कवि कहता है, अरे जब जब होया धर्म के हानि, बाणे असुर अधम अभिमानी, सीताराम जी की जय, राजा राम जी की जय, सीताराम जी की जय, राम जी की जय। ओ तब तब धर प्रभु विधि शरीरा, हर हरे कृपा निधि, हरे कृपा निधि। जब जब हो धर्म कहानी, और बाणे असुर अधम अभिमानी। परिचित जी लिखा है कि जब जब इस भूतल पर पाप बढ़ता है, जब तब हमारे धर्म की लोप होता, हानि होती है, तब तब भगवान को आना पड़ता है कि तब तब धरे प्रभु और विविध शरीरा, और हरे कृपा निधि सज्जनु पीरा। महाराज ये तो बात पता है, लेकिन प्रभु हम लोग ये कैसे जानेंगे कि कौन पापी है, कौन दुराचारी है? पापियों की पहचान क्या है, दैत्यों की राक्षसों की पहचान क्या है, कैसे जानेंगे? कैसे पता करेंगे कि ये पापी है, और कैसे ये पता करेंगे ये दुराचारी है? तो गोस्वामी तुलसीदास ने यहां पर भी लिखा है प्यारे परिचित जी, अरे माने माता पिता नहीं देता, माने माता पिता नहीं देवा, साधुन से करवा वही सेवा। से करवा जो लोग देवताओं को नहीं मानते हैं, जो लोग माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, जो लोग अपने गुरु का अनादर करते हैं, सम्मान नहीं करते, वो लोग पापी होते हैं। भगवान शंकर मैया पार्वती को कथा सुना रहे हैं, एक बात कह रहे हैं, हे गिरजा कि जिनके जैया चरण भवानी, और जानो निज निश्चर समु प्राणी। जो लोग अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते,
जो लोग अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, जो लोग देवी देवताओं पे भरोसा नहीं करते, प्राणों पे भरोसा नहीं करते, भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती, वो लोग पापी होते हैं। कौन होते हैं? पापी। जिस समय लंका में कुंभकर्ण मेघनाद जैसे भट्टयोद्धा पैदा हो गए, मामा मारीच स्वभाव जैसे बड़े दैत्य पैदा हो गए, मैया पृथ्वी ने गैया का भेष बनाया, ब्रह्मा जी की सभा में गई। ये कथा भी हमारे भैया सुना रहे थे। वायदा हो गया था भगवान का और भक्तों का कि अयोध्या में हम दशरथ के यहाँ राम बन के आएंगे। तो सब देवता कह रहे हैं प्रभु तुम राम बन के भगवान बन के आओ और हम सब बानर भालू बन करके जाएंगे, तुम्हारी मदद करेंगे। इधर भक्त भगवान में वायदा हो गया और इधर अयोध्या की तरफ देखते हैं कि अयोध्या में महाराज दशरथ शासन कर रहे हैं। इतने भक्त बैठे हैं। महाराज दशरथ बड़े प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट थे। 60,000 वर्ष की उम्र हो गई है, जिनके आंगन में कोई संतान नहीं है। महाराज दशरथ के घर में 3 रानियां हैं। कौन कौन? सुमित्रा, कौशल्या और केकई। 3 रानियां हैं। एक कवि ये कहता है कि महाराज दशरथ के 3 नहीं 4 रानियां थीं। बोले चौथी रानी का नाम है सुप्रभा। एक विद्वान ये कहता है महाराज दशरथ के 3 नहीं 4 नहीं 760 रानियां थी। ये प्रमाण जगदीशानंद रामायण जगदीश जी ने जो लिखी है, जगदीश रामायण, उसमें मिलता है प्यारे। लेकिन इन 3 रानियों की पदवी सबसे बड़ी थी, तो गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी रामायण में 3 रानियों की पदवी दी है। परीक्षित जी 3 रानियां हैं, घर में कोई संतान नहीं है। एक बार महाराज दशरथ के मन में चिंता भाई कि मेरे कोई संतान नहीं है। बोले कब? कि जिस समय महाराज दशरथ शिकार खेलने के लिए गए हैं, जंगल में जाकर के आज नाना प्रकार से हिरण का पीछा कर रहे हैं और वो शब्दावेदी राजा दशरथ पुन पुन के तीर छोड़ रहा है, लेकिन हिरण के नहीं लग रहा। और जब हिरण के नहीं लगा तो आज हिरण आगे बढ़ के पीछे मुड़ के खड़ा होकर के मानव की भाषा में बात करने लगा, लला पुष्कर। और बोला ये राजा दशरथ आप मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले सुनो, अरे जा राजा के सुतना होई, जा राजा के सुतना होई, बस मेरो पतना होई। महाराज दशरथ आप मुझे मार नहीं सकते, जो निर्वंशी हैं वो उनसे मेरा पद नहीं होगा। परीक्षित जी महाराज दशरथ के एक झटका लगा कि बाजी वाह, निर्वंशी होना इतना बड़ा पाप है। अभी तो अयोध्या के लोग हमसे निर्वंशी कहते थे, नगर के लोग पड़ोसी लोग निर्वंशी कहते थे, बात हजम करते थे। लेकिन अब तो जंगल में पशु पक्षी भी हमसे निर्वंशी कह रहे हैं कि एक बार भूपति मनो माही और भाई अगिलानी मोरे सुत नाही। एक समय आया, हे विधाता क्या मेरे मरने के बाद ये कलंक नहीं छूटेगा कि मैं निर्वंशी हूं? लेकिन विद्वानों गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, एक प्रमाण और मिलता है कि जिस समय महाराज दशरथ इंद्र की सभा में बैठे थे, पुनः जब कृषि उपरांत के बाद गए हैं तो वहां अपना पीताम्बर भूलाए उठ के चले गए और रास्ते में जाकर के जब पीताम्बर की याद आई है तो लेने के लिए गए हैं, तो क्या देखा? जिस जगह पे महाराज दशरथ बैठे थे वो जगह गंगा जल से छिड़कवाई जा रही है, गाय के गोबर से लिपवाई जा रही है। राजा दशरथ पूछ रहे हैं कि ये क्या है? तो इंद्र ने एक बात कही है, अगर गलत बुरा ना लगे तो बात कहें। बोले कहो।
बोले जहां पर निर्वंशी लोग बैठ जाते हैं वो जगह अपवित्र हो जाती है। अब आप लोग अंदाजा लगाओ कि निर्वंशी होना कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा पाप है। अरे महाराज दशरथ के दिमाग में झटका लगा, नहीं अब जीना नहीं है। अरे निर्वंशी होना इतना बड़ा पाप है, तरह तरह के लोग बातें करते हैं, अब मुझे जीना नहीं है। बहुत दुखी हुए। और परीक्षित जी, हमारी भागवत कहती है जब आप ज्यादा दुखी हो जाओ, अधिक दुखी हो, तो अपने मन की बात हर जगह कहीं कहने की जरूरत नहीं है। ये विद्वानों, तुम्हें कितना भी दुख हो और अपने दिल की बात हर जगह मत कहना। पड़ोसी लोग तुम्हारी सुन तो लोगे, लेकिन वो ही पड़ोसी लोग चौथे दिन तीसरे दिन तुम्हारी मजाक बनाएंगे। ये रिंकू भैया देवकली से फौजी साहब के भांजे साहब 1 से 1 रुपया भगवान के दरबार में भिजवा रहे हैं। कामना करेंगे मनोकामना पूर्ण हो, मंजिल आसान बनी रहे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परेचत, ए माता बहनों, अगर तुम्हें कोई दुख हो तो हर जगह कहने की कोई जरूरत नहीं है। आज के लोग दुनिया में घाव भरने के लिए नहीं है, सब लोग हाथ में नमक लिए बैठे हैं। पड़ोसी इसी इंतजार में रहते हैं कि ये कब हमारे पास में अपना दुख रोने के लिए आए। महाराज, कुछ विद्वानों ने कुछ ऐसी जगह बताई है जहां अपने मन की बात कह सकते हो, हर जगह कहने की जरूरत नहीं है। पड़ोसी लोग, गांव के लोग कहते हैं आज